हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों विक्रम बैच है हमारा जिसमें हम एसएससी जीडी 2021 जो कि आपके 15 नवंबर से शुरू होने वाले हैं उस पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। हम हर सवाल, हर तरीके के, हर परेशानी और जिस तरह से एसएससी उसे घुमा सकती है हर तरीके से देख रहे हैं। और कोई भी सवाल जहाँ तक मैं जानता हूँ हमने जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हों उसके बाद आपने अगर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी सवाल उठा के देखा हो तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। और दोस्तों इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अभी कर रहे हैं अपना एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर और ये चैप्टर की आज 5वीं क्लास है। 8 तारीख हो गई है दोस्तों, 8 अक्टूबर। आप लोगों को ध्यान देना है कि चीज़ें टाइम पे करते रहें, प्रैक्टिस करते रहिए। चीज़ें मतलब बाकी सब्जेक्ट को भी अपने साथ लेके चलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पे पूरा टाइम लगा दे रहे हैं। मैथ की वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे ही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब कुछ याद कीजिए। वो बच्चे जो पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि हाँ, आपके मैथ में 100% मतलब 100% मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इनको जितने वीडियोस हैं टाइम पे देखें और उनसे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो किए बगैर आप अगर ये सोच लेते कि देखने से काम चल जाएगा तो नहीं। देखो, किताब देखने से कुछ नहीं आ जाता, वैसे वीडियो देखने से कुछ नहीं आएगा जब तक आप कलम और पेपर उठा के उसे सॉल्व नहीं करेंगे सवालों को, चीज़ों को जब आप करेंगे तो और नई चीज़ें समझ में आती हैं। रात को सोमवार से शुक्रवार रात को 8 से 9 हमारी क्लास होती है। एक क्लास बस जो दूसरी क्लास थी वो छोटी हो गई थी, लेकिन हम मेंटेन करते हैं कि आपको 1 घंटे की क्लास प्रोवाइड की जाए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। चलिए, एचसीएफ एलसीएम में हमने पिछली बार अच्छे सवालों को देखा और उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं जिसमें कितना शेष रह जाए, कितना क्या रह जाए। लेकिन पहले एक सवाल पिछले टाइप का जिसमें आपने सीखा था, ऑप्शन देके भी आपको बताया था मैंने कैसे ऑप्शन से किया जाता है, उसी तरीके का सवाल ये है दोस्तों कि प्रश्न है आपका कि 5 अंकों की वो छोटी संख्या 5 अंकों की वह छोटी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए और क्या, विभाजित हो जाए। ऑप्शन भी दे दूंगा आपको क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, करने का तरीका तो मैंने आपको बता रखा है लेकिन साथ में ऑप्शन से चीजें जल्दी हो जाती हैं। जैसे पहला ऑप्शन है आपका 1,80,000, एक नहीं 10,080 फिर 30,256, फिर आपका है 10,224 और फिर आपका चौथा ऑप्शन है 10,000। ठीक है तो आपको बोला है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए। देखो, जिन लोगों को समझना है वो ये समझ सकते हैं कि सर देखो, हमें ये पता है कि इन सब से विभाजित हो जाए तो पहले तो हमें निकालना क्या होगा। मैंने आपको बताया था जो नंबर इन सबसे विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो एलसीएम होता है। तो आपको निकालना तो है यहाँ पर एलसीएम, और एलसीएम भी ऐसा निकालना है जो 5 अंकों की जो छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों? 10,000 है ना। देखो, एक के पीछे 4 जीरो, 5 अंकों की है, इससे छोटा कुछ नहीं, जो भी बढ़ाओगे ज़्यादा ही होगा। तो हमें क्या है कि अपना जो भी वो निकाला हमने एलसीएम, वो सबसे ज़्यादा इसके करीब मल्टीप्लाई करके लेके आना होता है और जो सबसे करीब होता है वो उत्तर होता है। ये तो आपको मैंने पिछली क्लास में जो हमने कल की क्लास की थी और आखिरी जो सवाल था इसी पे समझाया था आपको करना। पहले मैं ऑप्शन समझा देता हूँ कि ऑप्शन से सीख गए तो बाकी लंबा मेथड जो है वो तो बता ही दूंगा जो कॉन्सेप्ट है।
अच्छा देखो ऑप्शन क्या कहता है, उसने कहा कि आपका वो 12, 18, 21 और 28 इन सब से डिवाइड हो जाए। तो इनके फैक्टर देख लो कि 28 में क्या क्या है। 28 में है मेरा 7 और मेरा 4। 21 में क्या है, 21 में है मेरा 7 और मेरा 3, तो 7 तो यहाँ ही है, काम खत्म करो। इसमें क्या है मेरा, इसमें है मेरा 9 और इसमें है मेरा 2, इसमें क्या है मेरा 3, इसमें है मेरा 4, है ना। 3 4 जा 12, 9 2 जा 18। तो हमको क्या देखना है, कोई भी संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाए या 4 से डिवाइड हो जाए तो वो हो सकती है। इतना तो पता लग गया। देखो 4 से डिवीजन चेक कर, 4 से डिवीजन मैंने बताया है आपको, बेसिक बिफोर कोचिंग में जाना और डिविजिबिलिटी देखना, ठीक है। वैसे 4 से डिवीजन का तरीका क्या है कि जो भी आपकी आखिर की दो संख्याएं अगर 4 से भाग हो जाती हैं तो वो हो जाएगी। देखो जैसे ये 80 है, 80 4 से भाग हो सकता है, हाँ तो ये हो सकता है। ये आपका 56 है, 56 4 से भाग हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 24 भी हो सकता है, अरे 0 भी हो सकता है। तो 4 वाला चीज़ तो फेल हो गया भाई, 4 में तो सबके सब सही हो जा रहे हैं। 3 का देख लेते हैं, 3 का क्या होता है 3 का क्या, 9 का देख लो। 9 का क्या होता है, सबको जोड़ोगे अगर वो 9 से भाग हो जाए तो भाग हो जाता है। 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाएगा, है ना 9 है तो 9 से भाग हो जाएगा ये भी, ठीक है। इधर देखते हैं 5 10 16, 5 10 16, 16 9 से भाग हो सकता है, नहीं, इसका मतलब ये आता तो नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 4 4 8 और 1 9, तो 9 9 से भाग हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, ये तो गड़बड़ हो गया। 1 9 से भाग हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास कौन से दो ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन ये बच गया, एक ऑप्शन ये बच गया। अब किसे चेक कर लें, ऐसा कीजिए आप 9 से देख लिया, 4 से देख लिया, तो देखो जो 9 से भाग हो जाए ना 3 से तो हो ही जाएगा। तो अब क्या करो 7 से चेक कर लो, ठीक है। 7 से कैसे चेक करोगे, देखो 3 है, इस 10 को नीचे लाके माइनस करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या करो 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, 7 1 जा आपका 7 3 0 2, फिर 4 जा 28 8, 28 2 8, ये तो हो जाएगा। इसका चेक करते हैं। 3 2 32, 4 2, ये डिवाइड नहीं होता है 7 से, आप करके देख लीजिएगा। 32 8 42 6, 4 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा सिर्फ ऑप्शन ये सही है। तो हमने क्या किया, जो भी जिससे डिवाइड होना था उसके फैक्टर से देख लिया कि भाई ये इससे भाग होता है क्या, ये 7 से भाग होता है क्या, 7 से भाग 9 से भाग होता है क्या, चेक करके ही कर लिया। अब आपको अगर वो तरीका जानना है कि सर वो बताओ जो सही तरीका है, ये तो आपने ऑप्शन से करवा दिया, ठीक है। तो सही का तरीका क्या है, आपको ये पता है कि हमें जो भी हमारी वैल्यू है वो 10,000 के आसपास रखनी है, ठीक है। 10,000, एक मिनट, आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है ना, ये चेक कर लूँ मैं एक बार, है ना, आश्वस्त हूँ। ओहो यही दिक्कत है, अब ठीक हो, सॉरी दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, ये स्क्रीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मैं बिल्कुल इसको ठीक कर दिए देता हूँ अभी के अभी। हाँ जी अब ठीक है। एक्चुअली वो ऊपर चला गया था, है ना, अब ठीक है। देखो सवाल अब ठीक है, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। शुरू में देख लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। 10,000 है आपका, हमें इसके पास रखना है, हमें इसके पास रखना है तो क्या करना है, हाँ तो हमें ये तो पता है कि हमें 12 18 21 और 28 का एलसीएम लेना है, ये तो पता है आपको, हमें एलसीएम लेना है। तो क्या करोगे आप, 12 18 21 और 28 का एलसीएम ले लो, ठीक है। पहले किसे काटोगे, 2 से काटो, 6 9 21 14, फिर 2 से काट दो, 3 9 21 7, अब किससे काटोगे, 3 से काट दो, 3 3 तो 1 बन गया ना 3 7 7, अब फिर 3 से काट दो, 1 1 7 7, अब आप इसको 7 से काट दो, तो 1 1 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा इस सबका मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम आया हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × में 7, ठीक है। चलो
तो ये क्या हो गया हमारा 4, 4 3 जा 12, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू में 7, 6 7 जा 42 का 2, कैरी ऑन 4, 21 और 4 252। ठीक है दोस्तों, 252 आ गया। ठीक है, ये हमने यही सवाल किया था क्या? अच्छा, जब पिछली बार क्या 4 अंकों की थी, इस बार 5 अंकों की है, ये समझना जरूरी है ना। इस बार पिछली बार हमने जो सवाल किया था 4 अंक की थी, इस बार 5 अंकों की है। तो 5 अंकों की तो क्या करोगे, 252 है, 1000 है, हम भाग करके देखेंगे कहाँ तक जाता है। ठीक है, भाग करो कि 200, देखो हमें ये पता लग गया कि जो भी संख्या इससे भाग हो जाएगी वो 252 होगी, या उसी में कुछ गुणा कर दो उसके बराबर होगी। ये तो हम लोगों को सबको अच्छे से पता है कि वो 252 होगी, या उसी में उसको गुणा कर दो तो उसके बराबर होगी। तो मतलब ऐसा फॉर्म कह सकते हैं ना कि 252 के क्या है कि कोई भी चीज़ है जो उससे गुणा हो रही है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना। तो ऐसे होगा। अब कितना होगा वो यहाँ देख लेते हैं। 10,000 है, 252 है आपका। ठीक है, तो पहले आपका जाएगा ये 3 से जाएगा आपका 756, है ना, 756। तो आपका क्या हुआ ये 36 44 44 244 आ गया। आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, फिर 8 में से 9 में से 7 गया 2। अब ये आ गया आपका 0। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल हमने किया है पिछली बार से 4 अंकों की थी, इस बार 5 की है। अब देख लेते हैं जो भी है। ठीक है, अब ये गया आपका 9 से। ठीक है, ये गया आपका, नहीं 9 से थोड़ी जाएगा यार, 8 से जाएगा। 8 5 जा 16, 9 से तो नहीं जा सकता। ठीक है, 8 से देखते हैं। 8 2 जा 16 का 6, कैरी ऑन 1, 8 5 जा 40 और 1, 8 5 16 का 6, कैरी ऑन 1, जब अपना करो 16 कैरी ऑन 1, 40 40 और 1 41, कैरी ऑन 4 16 और 20। ओहो 2016 भाई, ये 9 से ही जाएगा। चलो 9 से करो, 18 का 8, कैरी ऑन 1, 45 और ये 46 का 6, कैरी ऑन 1, है ना, 46 हाँ 46 कैरी ऑन 4, 18 और 4 22। ठीक है, 2268। तो ये आ गया आपका 2, और ये आपका आ गया 14 में से 6 गया 8। क्या हो गया यार, तुम्हारा स्क्रीन हिला है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहा हूँ स्क्रीन ठीक है ना आपकी? अब यार मैं लिखने में गलती कर दी, दिमाग में वही है कि आप लोगों को थोड़ी मिस्टेक हो गई तो वो ऊपर भाग गया, तो कोई नहीं, अब अगली बार से नहीं होगा। 14 में से 1 गया, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 6 गया 7, फिर एक और चला गया। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 172 आया। अच्छा, पिछली बार क्या था, हमें 4 अंकों की सबसे यहाँ छोटी है वहाँ सबसे बड़ी बोली थी। ठीक है, यहाँ छोटी है वहाँ सबसे बड़ी बोली थी। तो हमारा क्या है 1072 फालतू आ गया। तो एक बात बताओ दोस्तों कि हमने पिछली बार तो इसमें से घटा दिया था, इस बार भी घटा देंगे क्या? नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? क्योंकि हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए। 5 अंकों की संख्या चाहिए तो मुझे, अगर मैं 172 10,000 में से घटा दूंगा तो मेरी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। घटा के देख लो। तो मुझे तो 5 अंकों की चाहिए, मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए और जो 252 से विभाजित भी हो जाए, डिवाइड भी हो जाए। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मुझे जोड़ना पड़ेगा जिससे ये 252 से डिवाइड हो जाए। सोचो दोस्तों, अगर ये 172 की जगह 252 होता यहां पर तो 1 बार में डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 252 तो नहीं है। कितना कम है देख लेते हैं। 252 में 172 कम करके देखते हैं तो ये आ गया आपका 80, है ना। ये संख्या 80 कम है। अगर ये 252 होती तो भाग हो जाती, लेकिन ये उसमें 80 कम है। तो अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो ये 252 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरा क्या है कि इसको मैं 252 में मतलब 80 जोड़ दूं तो ये भाग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1080, क्योंकि 80 इसमें जोड़ दिया।
देखिए यही आ गया आंसर। ठीक है, अभी क्लियर है? बिल्कुल अभी क्लियर है। ठीक है, अब के मैं इस लाइन के इधर जाऊंगा। ठीक है, ऊपर लिखूंगा ही नहीं कि आपको कोई दिक्कत हो। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको ट्रिक भी बता दिया छोटे तरीके से, आपको मेन तरीका जो है वो भी मैंने समझा दिया आपको, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है, देखो वैसे भी सवाल जब बोल रहा था तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। चलिए एक और प्रश्न ये है, 10,000 के निकटतम 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। ठीक है, आपको निकटतम संख्या बतानी है जो उससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन मैं आपको दे दिए देता हूं। 40, दूसरा लीजिए, ये फिर से ऑप्शन आ गया, तीसरा ये ऑप्शन आ गया, चौथा और ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, 10,000 वो खुद ही हो गया। अब बिल्कुल सवाल सही है, हाँ अब सवाल बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब मैं ध्यान देके लिख रहा हूँ ताकि वो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। अरे क्या है, हमें बोला है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो जाए। विभाजित होने का क्या मैंने बताया, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है आपको, तो एलसीएम निकालना है आपको, ये तो पता लग गया। अब क्या है कि वो आपका 10,000 के पास होना चाहिए। 10,000 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जो पास में हो उसका है। लेकिन देखो छोटा तरीका क्या अपनाओगे, इन सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो जितने ये ऑप्शन हैं ये सारे इनसे डिवाइड होने चाहिए। चेक कर लो, 3 से चेक कर लो। ठीक है, 3 से चेक करोगे आप लोग तो 9, 2, 11, 11, 4, 15, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो गया ऑप्शन। ठीक है, अब 4 से तो सब दिख रहे हैं, 5 से देख लेते हैं, 5 से कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है। 5 से डिवाइड हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, एंड में 5 या 0 होना चाहिए, तो ये दोनों भी चला गया, बच गया ये 2 ऑप्शन। अब आप उसको किससे चेक कर लोगे 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 7 से चेक कर लो। ठीक है, 7 से चेक करोगे तो आपका 2, 1, 1, 4, अरे 7 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, और 7 से आपका ये भी डिवाइड हो जा रहा है, समझे आप? 7 से आपका ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 7 से आपका ये भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन उस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बात कहाँ आती है, बात आती है कि निकटतम होना चाहिए। दोनों चीजें सही लग रही हैं तो निकटतम होना चाहिए। निकटतम मतलब सबसे करीब। एक बात बताओ दोस्तों, 10,000 के सबसे करीब क्या है, 10,080 या 9,240? अगर आपका कहीं 10,000 है तो 10,000 के निकटतम 80 जोड़ोगे तो पहुंच जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका 760 जोड़ोगे तब जाके हम घटाओगे तब पहुंचेगा। तो इसके और इसके में अंतर कितने का है, 760 का। इसके में उसके में अंतर कितने का है, 80 का। तो निकटतम कौन हुआ, ये, ना कि ये। तो आंसर क्या हुआ, ये। ठीक है, ये तो हो गया आपका लॉजिक या ऑप्शन से ही सवालों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये सारे वो सवाल करवा रहा हूं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी क्या वो भी करवाऊंगा जिसमें कुछ शेष बचे, है ना, कुछ रिमाइंडर बचे, हम वो सवाल देखेंगे। तो चलिए
अच्छा, आप लोगों को तो वो तरीका पसंद है, कौन सा? असल लंबा वाला तरीका, जाओ ना, ये क्या छोटा तरीका कर रहे हो। चलो आपको मेन तरीका बता देता हूँ। क्या करेंगे, ये तो पता है सबको, एलसीएम लेंगे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। देखो आप अपने हिसाब से एलसीएम लो, मैं अपना बता रहा हूँ इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। चलो आप लोगों को देखो एलसीएम करके मैं दिखा नहीं रहा, क्योंकि एलसीएम आप लोग आता है, मुझे क्या ज़्यादा सवाल करवाने हैं ना। मैं बता देता हूँ इसका एलसीएम मेरे क्या होगा। इसका एलसीएम होगा 8, 7, 5 और 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये इसका एलसीएम आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 35 इंटू में 8, 70 इंटू में 4, 280, 280 इंटू में 3, 24 का 4 कैरी ऑन 2, 6, 8, 840 आएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग कर लेना, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन एलसीएम इसका 840 आएगा, मैं नहीं निकालूंगा आपके सामने। इतनी निकालने का सिखा दिया, मतलब 4 क्लासें खत्म होगी एलसीएम एचसीएम निकालने में, तो आप लोग निकाल लीजिए। मैं जल्दी करवाऊंगा ताकि सवाल हम जल्दी कर सके ना। अरे आपका फायदा होना चाहिए, ये थोड़ी बार बार एलसीएम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एलसीएम आप खुद निकाल लोगे, कुछ होगा तो मैं दिखा दूंगा। इसका आ गया 840 एलसीएम। अब मुझे क्या चाहिए, 10,000 के पास, तो मैं क्या करूँगा, 10,000 को रखूँगा, इसको किससे डिवाइड करूँगा, 840 से। क्यों? क्योंकि 840 से डिवाइड करने के बाद जो भी इसका मल्टीपल होगा ना, जो भी इससे गुणा होगा, वही इसके पास पहुँचना चाहिए। तो कर लेते हैं। अरे ये तो 1 से ही जाएगा, तो ये हो गया 840 और आपका 160 बच गया, 160 बच गया 0। अब ये 2 से भी नहीं जा सकता भाई, अभी तो ये उसी से जाएगा। तो ये हो गया आपका 840 बचा, तो 0, 760 आ गया, ठीक है। यही देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या है कि 760 आ गया। अब साफ बात समझनी है, या तो इस 760 को इसमें मैं घटा दूं तो वो इससे भाग हो जाएगा, या मैं इसमें कुछ इतना जोड़ दूं कि ये खुद 840 हो जाए तो वो भी भाग हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 60 नहीं 80 जोड़ना पड़ेगा, तब 840 बन जाए। या तो मैं 760 को इसमें घटा दूं, या मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो 840 आ जाए, तो 840 से भाग दे देगा तो संख्या बन जाएगी। तो पास कौन है, 760 घटाना ये 80 जोड़ना। 760 घटाना बड़ा है, 80 जोड़ना छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 80 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10,080। देखो वही चीज़ पहुंच गए यहाँ पे जो डिवीजन से भी चेक किया था, पहुंच गया ना। चलो, तो ये सवाल भी हमने अच्छे से कर दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, ये मुझे पता चल गया। तो अब आते हैं हम अब समान जिसमें इक्वल वो बच जाता है ना, रिमाइंडर, उसके सवाल देखते हैं। क्योंकि जब तक वो आप देखोगे नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं, और जब मज़ा आएगा नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, है ना। आधा घंटा है हमारे पास, और आधा घंटा नहीं ज़्यादा है, 35 मिनट, तो हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल। और उसमें देखो ये वो वाले सवाल हैं दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखे, जो टोटली डिवाइड हो जाए। अब वो देखेंगे जिसमें कुछ रिमाइंडर बचे, ठीक है, कुछ शेष बचे। चलो, सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा जिसमें 4, 6, 8 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे। लो, इसको भी ऑप्शन से करना सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला है 60, दूसरा है 62, तीसरा है 118 और चौथा है आपका 122, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिए, क्लियर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही
देखो मुझे बार बार आके चेक करना पड़ रहा है। एक्चुअली एक बार जब आप गलती करते हो ना किसी चीज़ में, तो आपको शक हमेशा बना रहता है, तो उसी शक को आप कोशिश करते हो उससे उभर जाओ चीज़ें। तो इसलिए क्या है कि गलती शुरू में करना ही मत, है ना, एग्ज़ाम में भी मत करना, नहीं तो डरे रहोगे। तो चलिए 4, 6, 8 तथा 15 भाग देने पर 2 शेष बचा। अच्छा एक बात बताओ मुझे दोस्तों, इन सब से मैं भाग दूंगा, इन मतलब जो भी नंबर बनेगा तो 2 शेष बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर मैं उस नंबर में से 2 घटा दूं तो वो नंबर क्या इन सब से भाग हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 6 है, ठीक है, 6 को मैं 4 से भाग दूं तो कितना शेष बचेगा, 4, 2, 1, 2 शेष बचेगा। तो इस शेष बचा जो है ना, इसको अगर मैं 6 में से घटा दूं, 6 में से 2 घटा दूं तो कितना, 4। तो जो शेष बचेगा अगर मैं इसमें से घटा दूं, अभी हमने देखा, तो शेष क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी शेष बचने का क्या मतलब है, वो उसे पूर्णतः भाग कर दे रहा है ना, 4 1 से पूर्णतः भाग कर दे रहा है। तो हमें यहाँ समझना है कि ये जितनी 4 आपको नंबर दे दिए हैं, ये जो चारों आपको उन्होंने नंबर दे दिए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको अगर इनसे डिवाइड करो तो सब में शेष 2 रह जाएगा। तो साफ सी बात है, जो शेष रह जाएगा अगर उसको मैं हटा दूं, तो वो जो भी नंबर आएगा वो पूरा डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब मेरा 60 है, 60 में से अगर मैंने 2 घटा दिया तो 58, ये मेरा पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। इसमें से 2 डिवाइड किया तो ये मेरा 60, ये भी मेरा पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। इसमें से मैंने 2 घटा दिया तो ये मेरा 110, ये भी मेरा पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। और इसमें से मैंने आपका 2 घटा दिया तो ये 120, ये भी मेरा पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो जो ऑप्शन अब पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो मेरा ऑप्शन सही है, ठीक है, वो मेरा ऑप्शन सही है। ये तो तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन वाला, मेन तरीका ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं 4 से भाग हो रहा है क्या, अरे नहीं हो रहा भाई। ये हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा भाई, ये और ये बच गए 2। अब देख लेते हैं आगे, 6 से हाँ ये भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 8 से ये भाग हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 8 से ये भाग नहीं होगा, करके देख लो, खुद ही देख लो, ठीक है। तो 8 से ये भाग नहीं हो रहा, तो किस पे जाओगे, बच गया ये ऑप्शन 120 मेरा सही ऑप्शन, काम खत्म, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तरीका मेन। अब दूसरा तरीका क्या है कि देखो भाग देने पे शेष बचे, इतना मेरे को बताया। देखो इन सब से भाग दे रहे तो ये तो पता है हमें, अगर इन सब से भाग दे तो निकालना क्या है, एलसीएम। और एलसीएम में हमें जब निकालते हैं तो वो चीज़ वो होती है जिनको ये पूर्णतः डिवाइड कर देता है ना। हमने ये भी सीखा कि हमसे बोला जाए कि पूर्णतः डिवाइड करने वाला निकालो, तो पूर्णतः डिवाइड करने वाला निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, 4, 6, 8 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। आप लोग इसका एलसीएम निकाल दीजिए, मुझे पता है, दिख रहा है मुझे, इसका एलसीएम होगा 5, 3, 15, 15 और 8 120। इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 120। आप लोग निकालो, मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखाऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है यार, पेपर आ रहे हैं पास में आपके। तो एलसीएम निकालना आप सीख दिए, तो एलसीएम आप निकालो, वीडियो पॉज करो, एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम आ गया 120। अब एलसीएम आ गया आपका 120। देखो मैंने किया कैसे, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 है, खत्म हो गया। 8 में भी तो 2 है, तो 8 चौके 8 15 120 निकाल दिया। बाकी आप अपने हिसाब से, तो 120 वो संख्या है जो इन सब से भाग दोगे तो भाग हो जाएगा। अब हमें शेष कितना चाहिए, अब हमें शेष चाहिए 2 सब में। तो क्या करेंगे, अरे जो भी शेष चाहिए जोड़ दो उसमें, हमें 2 शेष चाहिए ना, तो जो भी शेष चाहिए जोड़ दो उसमें, तो जोड़ दो। 120 में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो ये बचा रहेगा, ये भाग हो जाएगा, ये बचा रहेगा। तो उत्तर क्या आ गया, 122। क्लियर, वही 122 हमारा आंसर है। देखो ये वाला सीख गए, था ना आसान। तो अगर हमसे कभी बोले कि शेष उतना बच जाए सब में, ठीक है, इन सबसे भाग देने पे शेष उतना बच जाए, तो क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लोगे और जो भी शेष बच रहा है उसमें जोड़ दोगे, इतना ही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो एक समान मतलब इक्वल रिमाइंडर सब में है, सब में बराबर आपका शेष बच रहा है। अगर सब में अलग अलग शेष बचे तो क्या होता है, वो ही बताऊंगा आपको, घबराओ मत, जो क्या ना, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो देखो मेरा तो काम है आप लोगों को बिल्कुल सही गाइडेंस देना, जिससे आप चीज़ें कर सकें, समझ सकें, है ना।
तो वही मैं हमेशा करते रहूँगा और करते आया भी हूँ। है ना। चल भाई एलसीएम एचसीएफ की 5वीं कक्षा है ये। चलिए 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर ठीक है, से भाग देने पर 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में है दोस्तों 2 शेष बचता है। ठीक है, 2 शेष बचता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। मैंने आपको चीज़ें समझा रखी हैं। इस सवाल का जवाब, अच्छा आपको ऑप्शन तो नहीं चाहिए ना? ऑप्शन चाहिए क्या? कुछ लोग ऑप्शन से कर रहे होंगे। लो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। 5 अंकों की ना लो, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन लो, तीसरा ऑप्शन भी लो, ठीक है, चौथा ऑप्शन भी लो। हो गया? क्या करना है? हमें देखना है कि 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर से वो दूसरी भाग है। ठीक है, डिवाइड करने पर आपका 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बचाओ, 2 रिमाइंडर बच रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि डिवाइड होने वाला हिस्सा क्या है? डिवाइड होने वाला हिस्सा इसमें 2 में घटा दूंगा तो आएगा। इसका मतलब 99997 आएगा। और यहाँ क्या आएगा? 999। ऑप्शन वाला बता रहा हूँ अभी। मेन तरीका तो आपको एलसीएम पता है, उससे निकालना है। 99946 डिवाइड हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 99960 डिवाइड हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 999720 डिवाइड हो जाना चाहिए। अब चेक कर लो। किससे चेक करोगे? 5 से ही चेक कर लो। 5 से, क्योंकि हमने कहा कि 2 बचना चाहिए ना, तो सब में 2 घटा दिया। तो जो भी घटा दिया तो अब तो ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना? अब तो पूरा, क्योंकि समझाया ना मैंने आपको कि ये जो नंबर है इनसे जो डिवाइड होने वाली चीज़ें हैं वो आप एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम में अगर 2 जोड़ दोगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा जो इससे भाग होने पे 2 शेष बच जाए। तो अगर मैं 2 घटा दूं तो वो नंबर, अगर 2 जोड़ देने पे वो नंबर आता है जो 2 शेष छोड़ता है, तो मैं 2 घटाने पे वो नंबर नहीं आएगा जो भाग हो जाता है। बिल्कुल उल्टी चीज़ ही तो है। तो आपको क्या है, ये कर दिया। तो किससे चेक कर लोगे? 5 से ही चेक कर लो। 5 से भाग होगा क्या? अरे नहीं होगा भाई। ये होगा क्या? नहीं होगा भाई। ये और ये, हाँ ये हो सकते हैं। इन दोनों में बात फंस गई है। अब इनमें बात फंस गई है तो ऐसा करो, 3 से चेक करो। 3 से चेक किया, अरे 3 से तो ये भी भाग हो जा रहा है। ठीक है, 3 से आपका ये भी भाग हो जा रहा है, 3 से आपका ये भी भाग हो जा रहा है। करके देख लो। 3 से आपका ये भी डिवाइड है, 3 से अब फंस के गए। 12 से चेक करोगे क्या? 12 कुछ नहीं, 4 और 3 होता है। तो 3 से तो देख ही लिया हमने, 4, 8 से हमने देख ही लिया। अच्छा 8 वाला चक्कर फंस गया। ठीक है, 8 वाला वो बच गया। तो 8 में अगर तुम देखोगे तो 720 भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 960 भी 8 से डिवाइड हो जा रहा है, दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। तो अब क्या करोगे? अरे कुछ नहीं करेंगे भाई। हमारा 960 और 720 दोनों सबके सब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे अधिकतम संख्या पूछी है, तो इन दोनों में अधिकतम कौन हुआ अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है? तो 9 9 9 सेम है और 9 9 इसमें अधिकतम ये हुआ। तो मेरा आंसर है ये। खत्म, इतना ही था। ठीक है, अब इधर देखते हैं आपको लंबा तरीका क्या करोगे भाई? हम निकालेंगे एलसीएम किसका? 3, 5, 8 और 12 का। इसका एलसीएम निकालो, मुझे साफ दिख रहा है। इसका एलसीएम 8 होगा, 5 होगा, 3 होगा। ठीक है, मतलब 120 होगा। आप लोग निकाल लो, आप लोगों को आता है। 120 हो गया। तो अब मेरा क्या है, 120 हो गया। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या,
पहले 5 अंकों की अधिकतम संख्या होगी क्या, ये, ठीक है। और मैं इससे आपका डिवाइड करके देखूंगा 120 से कितने पे आता है और कितना बचता है ना। और 2 शेष भी बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। जो भी संख्या निकल जाएगी उसमें 2 जोड़ दूंगा, है ना। तो ये आपका 8 से किया, 8 से 960 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, 8 से किया 960 आ गया। ये आ गया आपका 3, 9 और 9। फिर आपका 4 से किया, 4 से थोड़ी करोगे यार, 3 से करो, 360, ठीक है। फिर ये आया 3, 9 और फिर 9। फिर आप 3 से करोगे, 3 से करोगे, फिर आया आपका 360। फिर कितना आ गया 39, ठीक है दोस्तों। तो आपका 39 क्या फालतू आ रहा है क्या, फालतू आ रहा है ना। देखो इसमें जोड़ोगे क्यों नहीं, क्योंकि हमें 5 अंकों की चाहिए, 6 अंकों की नहीं चाहिए। अगर जोड़ोगे तो छठा अंक आ जाएगा, 6 अंकों की बन जाएगी। तो 5 अंकों की चाहिए, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जो डिवाइड हो जाए। मतलब 9, 9, 9, 9, 9 में से अगर आप 39 घटा दो तो क्या नंबर बना हमारा, 9, 9, 9, 6, 0, ये बना। अब ये डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 2 शेष। अगर 2 शेष चाहिए तो 2 जोड़ दो। उत्तर क्या आ गया, 9, 9, 9, 6, 2 आ गया सही। वहीं पहुंच गए, पहुंच गया ना भाई। अरे बिल्कुल पहुंच गए यार, तुम लोग तो उस्ताद बन के निकलोगे अब, ठीक है। इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, दिल लगा के, उस्ताद बन के निकलोगे इस बार गणित के। तो पढ़ाई ना, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम खत्म हो जाए तो छोड़ना मत, इसी को प्रैक्टिस करते रहना। उससे क्या होगा, और बाकी एग्जाम आएंगे ना आपकी लाइफ में मुश्किल मुश्किल, एसएससी देना, सीजीएल देना, सीएचएसएल देना, तो उसमें भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों को जो आर्म फोर्सेस की लाइफ होती है थोड़ी सी टफ लगती है, तो वहाँ जाने के बाद और आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, है ना। तो आप भी करो, सीपीओ दो, इंस्पेक्टर बनो, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बनने के एग्ज़ाम दो, है ना। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है ना सीपीओ में, वो दो। तो इसलिए उसमें भी ये कारगर है, और उसमें सीख लिया ना, देखो यहाँ पे सीख लिया ना, भूलोगे नहीं। यहाँ सीख गया ना, कुछ छूटेगा नहीं, ये पक्का है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की अधिकतम संख्या, जिसे अधिकतम संख्या जिसे जिसे 16, 24, 30 या 36 से भाग देने पर, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, 10 शेष बचता है। देखो दोस्तों, ये सवाल मैं आपको जल्दी करवाऊंगा, ताकि आप लोग नहीं तो घर पे प्रैक्टिस करो इसको। मुझे और भी सवाल करवाने हैं ना अच्छे अच्छे, ठीक है, और वैरायटी लेके आनी है। ऑप्शन से करवा, देखो ये भी ऑप्शन से हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या है, 99279 और आपका 99370। तीसरा है आपका 99269 और चौथा है आपका 99350, ठीक है। अच्छा, अब हमको देखो ऑप्शन से मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी आप लंबे तरीके से खुद कर लेंगे। इसका एलसीएम भी आपको दिख रहा है क्या, मुझे दिख रहा है इसका एलसीएम, ठीक है। 16 × 9 × 5 करना आ जाएगा। $720 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, अब उससे हिसाब से कर लेना, देख के पता लग रहा है, ठीक है। आप तो कहोगे सर कैसे पता लग रहा है, हमें बता दो, हो जाएगा आपसे। चलो
तो अब क्या है, देखो 10 शेष बच रहा है, तो मतलब डिवाइड क्या होना चाहिए, 10 अगर मैं घटा दूं तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो क्या है मेरा 9 9 2 6 9 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 9 9 3 6 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 9 2 5 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 9 3 4 0 आएगा यहाँ पे। अब क्या है आपका देखो 36 है ना, 36 का मतलब क्या है 9 और 4, तो 4 से भाग होना चाहिए, यहाँ पे क्या है आपका 30, मतलब 5 से भाग होना चाहिए और 6 से भी। तो 5 का देख लो यार, 5 का देखो 5 से कौन कौन सा भाग हो जा रहा है, ये तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मतलब ये दो 5 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां देखो ये आपका 16 है, 16 का क्या मतलब आपका इसमें 8 भी है और 2 भी है, इसका मतलब ये दोनों संख्या में से जो 8 में से भाग हो जाए वो सही, 8 से भाग इसको करोगे तो ये हो जाएगा क्या बताओ, 180/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, करके देख लेना। हमें 8 से भाग देने का तरीका क्या है, आखिर के 3 नंबर अगर आपके 8 से भाग हो जाते हैं तो 8 से भाग हो जाएगा। ठीक है, वो आपका 8 से भाग हो जाएगा, अगर आखिर के 3 नंबर 8 से भाग हो जाते हैं तो आपका 8 से भाग हो जाएगा। ये 8 से भाग नहीं हो रहा, ये 8 से भाग हो रहा है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा ये। लंबे तरीके से किसी को जाना है तो मैंने बता दिया, इसका एलसीएम भी आएगा 720, 720 से आप क्या करना 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या लोगे ये, और इसको 720 से भाग करना। ठीक है, 720 से भाग करना, जो भी चीज बच जाए रिमाइंडर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना और उसमें 10 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने अच्छे से बता दिया मैंने आपको, कर लेना। अब मैं वो क्वेश्चन बताना चाहता हूं जिसमें आपका ऑप्शन का कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि ये सवाल आप ऑप्शन से कर सकते हो। अब मैं शेष वाले वो सवाल बताता हूं जिसमें ऑप्शन नहीं, आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे सवाल ये है, चले सवाल क्या है आपका, मान लीजिए मान लीजिए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या की 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4 6 10 तथा 15, 4 6 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करो। तो संख्या n के अंकों का योग है ना, योग ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन इसका 3 5 4 6, 4 5 लो और 6। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस सवाल को पढ़ लिया होगा आपने, है ना, क्लियर है ना स्क्रीन पे? हाँ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है। आपने इस सवाल को पढ़ लिया है और समझ भी गए हैं। और समझे क्या है कि देखो, हमें अभी तक तो संख्या दी होती थी तो हम डिवाइड करके देख लेते थे, लेकिन अभी संख्या ही नहीं दी है। संख्या के जो भी नंबर है ना, जो भी अंक हैं, उन सबको जोड़ दिया है ना। जैसे मान लो आपका संख्या जैसे 512, तो क्या किया उन्होंने
5 + 1 + 2 = आपका 8 आ गया। इसका जोड़ पूछ लिया कि भाई जोड़ बता दो। अब आपको जोड़ भाई पता होगा, वो कब पता होगा? जब आपको संख्या पता होगी। आप इसको देख के तो पता नहीं लगा सकते अनुमान कि कितना बन रहा है, तो क्या आपको इसमें संख्या निकालनी ही पड़ेगी। अब 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है आपके दोस्तों? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख होती है 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या। देखो जितनी न्यूनतम बोले ना, तो जितने वो हैं न्यूनतम, देखो अधिकतम बोले सबसे मैक्सिमम, तो जितने अंकों का बोले उतने 9 लिख दो। जैसे 4 अंकों की अधिकतम तो 4 बार 9, 5 अंकों की अधिकतम तो 5 बार 9। अगर आपको न्यूनतम बोले, सबसे नीचा बोले, तो क्या करो, जितने अंकों की बोली है उसमें से एक लिख दो और बाकी को 0 बदल दो। जैसे 6 बोला था तो मैंने 1 लिख दिया, बाकी 5 0। 4 बोला होता तो 1 होता, बाकी 3 0। ये हो गया। अब वो क्या है कि न्यूनतम जो आपका 4, 6, 15 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो भाग किसे देना है? 4, 6, 10 और 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम जो निकालेंगे वो नंबर होगा जो जिसको ये सारे भाग दे देते हैं। तो आप इसका एलसीएम निकालो। देखो मुझे इसका एलसीएम दिख रहा है, इसका एलसीएम है आपका 60। आप लोग निकाल लीजिए, है ना। मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हो रखी है तो मैं देख के बता देता हूँ। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 है तो 2 बार 2 होगा, और यहाँ 3 और 5 है, 3 और 2 इसमें भी है, तो मैंने 4 15 किया, 60 आ गया। आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग सीख रहे हो, बात समझो, मेरे और आप में थोड़ा अंतर है, तो आप निकाल लेना, मैं जल्दी करवाने के लिए समझा रहा हूँ। 60 हो गया। अब ये नंबर जो है और न्यूनतम हमारी ये है, और ये वो नंबर है जो भाग दे देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 60 से भाग करके देखूंगा कि कितने बार तक ये जो नंबर आएगा न्यूनतम, तो कहाँ पे वो भाग हो जाता है। कर बन जा 60, 4 0 0, ठीक है। फिर 6 जा 360, फिर आपका 2 0 गया था, फिर 1 0 गया, फिर आपका 40 और फिर 0, फिर आपका 6, फिर आपका 360, फिर आपका 40, फिर 0 उठ गया, फिर 6, फिर आपका 360, फिर बच गया 40। ठीक है, इतना बच गया। अब ये भाग हो रहा है क्या? नहीं। तो मुझे अगर भाग करना है तो ये जो बच गया है इसमें घटाऊंगा क्या? नहीं घटाऊंगा। अगर घटाया तो ये 6 अंकों की संख्या बोली है, ये 5 अंकों की हो जाएगी दोस्तों। ये 6 अंकों की जो संख्या है वो 5 अंकों की हो जाएगी, और मुझे कितने अंकों की चाहिए? मुझे 6 अंकों की चाहिए। तो इस 40 जो है, ये 40, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये जो 40 है ये ऐसी कोई संख्या बने यहाँ पर कि जो इससे मतलब भाग हो जाए। तो 60 से भाग हो जाए, लेकिन 40 बच रहा है, मुझे भाग करना है। तो अगर ये 60 होता तो 60 1 जा 60 चला जाता, लेकिन पंगा क्या है, ये 40 है, 60 नहीं है। तो इसे 60 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 20 जोड़ दूंगा। तो अगर मैं इसमें 20 जोड़ रहा हूँ तो यहाँ भी 20 जोड़ दूंगा। इसका मतलब संख्या क्या है मेरी? संख्या है मेरी 1000020। ये वो नंबर है जो कि इन सब से भाग दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 6 अंकों की सबसे न्यूनतम भी है। लेकिन मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे उसने बोला है कि 2 शेष भी बचाओ। 2 शेष बचाना है तो 2 और जोड़ दो, तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? 1 1 3 बार 2 2। ये हो गया मेरा वो संख्या n जो उसने बोला था कि निकालो जो भाग हो जाए। अब n आपका निकल गया। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि n के अंकों का योग बताओ, सम बताओ। सम बताओ तो 1 में जुड़ा 2, 2 में जुड़ा 4, 4 और 1 5, 5 होना चाहिए योग। ये लो 5 हो गया, है ना आसान? अरे आसान है, धीरे धीरे, धीरे नहीं समझ में आया, थोड़ा बैक जाना, वीडियो को फिर प्ले करना, फिर समझना, है ना। थोड़ा जाके फिर एक बार देख लें। देखो दोस्तों, वीडियो आपके पास हमेशा है, कभी भी आप किसी कॉन्सेप्ट में फंसो तो उस वीडियो पे चले जाओ। अगर आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो नोट में तो पता ही है कि कौन सी क्लास में हुआ है। अगर कुछ क्लास में समझ में नहीं है तो वापस जाके उस वीडियो को फिर देख लेना। यही तो फ़ायदा है हमारा यूट्यूब पे क्लासेस प्रोवाइड करने का, कि अगर बच्चे को दोबारा देखना हो तो दोबारा कभी भी देख सकता है, उसे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चल, तो ये हो गया आपका, ये निकाल लिया हमने। अब इसी तरीके का एक और सवाल, सवाल तो दूंगा भाई, ठीक है। ऑप्शन
मिटाता नहीं हूँ, इसको लिखे रहने देता हूँ। मान लीजिए कि वह कितने अंकों की बोल रहा भाई, मान लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या n है जिसे, ठीक है ये n ही रहने दो, 8, 12, 20, 28 तथा, ठीक है, 8, 12, 20, 28 और 35। 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष रहता है। तो n के अंकों का योग बताओ। लो ऑप्शन में लिख देता हूँ, तो 11 दूसरा, 14 तीसरा, 15 चौथा, 17, ठीक है। है ना। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल करवा दूंगा आपको, जिससे आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो अब क्या है, देखो ये कुछ भी नहीं है बोली, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, सीधे जोड़ लेना। मान लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या, ऐसे पढ़ लो, n है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो क्या करोगे, सीधे पहले तो निकालना है हमें 8, 12, 20, 28 और 35 का एलसीएम। देखो इसका एलसीएम आप लोग निकालो लंबे तरीके से, मुझे पता है इसका एलसीएम क्या होगा, 7 और 5, एक तो 35 हो गया, ऊपर में 8 हो गया, ठीक है, और 3 भी होगा, ठीक है, ये होगा, ओके। हाँ, ये किया जाए 8 इंटू में 35, 70 इंटू 4 280, 280 इंटू में 3 720, 280 इंटू में 3 0, 3 8 24 का 4 कैरी ऑन 2 से 840, ठीक है, 840 आ गया मेरा एलसीएम। इतना तो निकालना था। अब क्या है, अरे न्यूनतम ही पूछिए भाई चक्कर ही नहीं है, 3 अंकों की 4 अंकों की ये तो बोला ही नहीं है, बस न्यूनतम बोला है। न्यूनतम अगर दोस्तों अगर उसने न्यूनतम बोल दिया, 3-4 अंकों का बोला होता तब तो मुझे उसे अंक के हिसाब के आसपास लेके जाना होता, लेकिन उसने बोला है कि न्यूनतम करो, ठीक है। जो आपका भाग देने पर 9 शेष बच जाता है, 5 शेष बच जाता है। तो हमें पता है यार, इन सब से भाग देने पे ये भाग हो जाता है, लेकिन अभी 5 शेष भी बचाना है। तो क्या करोगे आप, 840 में 5 और जोड़ दो, 845। इतना ही आसान था, ठीक है। 845 आ गया, 845 हमारा संख्या आ गई। अब इसके उनका योग भी करना है, क्योंकि हमें तो क्या बोला है, संख्याओं का योग, अंकों का योग। अंक क्या है, 4 5 9, 9 8 17, 17 कहाँ है, ये रहा आंसर। देखो एलसीएम निकालना था, अगर एक बार एलसीएम निकाल लिया ना आपने, काम खत्म है वहीं पर। ऐसे आसान सवाल आते हैं, घबराओगे नहीं ना, कर लोगे। अब एक और थोड़ा टिपिकल मुश्किल से सवाल करवाता हूँ, समझ गए, फट से कर लोगे, ठीक है। टाइम मुझे मालूम है 5 मिनट ही बचा है, आप लोगों को डिले हो रहा होगा, नहीं अभी 7 मिनट है, 60 मिनट में अच्छा खासा कर लेंगे। उसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें तो क्या है कि शेष बचे, उसमें है कि किसी से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको। सवाल लिख लो, x सबसे छोटी संख्या है, x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से, जिसे
5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है। ठीक है, 3 शेष रहता है। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाए, जब इसे 9 से विभाजित किया जाए तो कोई शेष नहीं बचता। कुछ शेष नहीं बचता। कुछ शेष नहीं बचता। कुछ शेष नहीं बचता। तो x के अंकों का योग क्या होगा? तो x के अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं आपको। 17, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा 20। लो जी, ए जी ओ जी, लो जी, सुनो जी, करो जी। देखिए, करना क्या है? करना वही है कि 3 शेष बचे, लेकिन दिक्कत क्या है? इस बार वो 9 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सर पहले तो हम 3 शेष बचने वाले जो फॉर्म है, तरीका है, उसको तो लिख लें। फिर 9 से डिवाइड करके देखेंगे कितने पे वो डिवाइड हो जाता है। जैसे समझता हूँ मैं, समझाता हूँ आपको। ठीक है, क्या है आपका? ये है आपका कि हमें निकालना क्या है? 5, 6, 7, 8। इसका एलसीएम निकालना है। निकाल के दिखा दूँ? देखो इसका एलसीएम क्या होगा? 8 इंटू 6 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 5 निकालना ही पड़ेगा। आप लोग निकाल लो एलसीएम। देखो चलो इस बार निकाल देता हूँ आप लोगों को। वैसे 8 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू 5 होगा, क्योंकि सब एक से आपस में जा रहा है ना। देखो 2 से काटोगे तो 5, ये आपका आ गया 3, 7, 4। अब किसी से कर लो, 2 से कर लो, 4 से कर लो, क्योंकि यहाँ पे 4 अकेला ही है ना। 5 अकेला है, 3 अकेला, सब अपने अपने में अकेले अपने अपने में जाएंगे। जैसे 5 से करोगे तो सिर्फ 5 जाएगा, 3 से करोगे तो सिर्फ 3 जाएगा, 7 से करोगे तो सिर्फ 7 जाएगा, बच जाएगा 4। तो 4 को तो अकेले निपटा दो, 4 से निपट गया। तो एलसीएम क्या आया दोस्तों आपका? एलसीएम आया 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 4। ठीक है, ये तो 10 हो गया, ये हो गया 12, 12 7 जा 84। अरे ये तो फिर वही 840 आ गया। अरे वाह, 840 बहुत आ रहा है यार। ठीक है, तो 840 जो है वो आपका ऐसी संख्या है जो इस विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हर वो संख्या जो 8 इन सबसे विभाजित हो जाए तो या तो 840 होगी या इसका मल्टीपल होगी। 2 से कर दो, या आप 3 से कर दो, या 4 से कर दो, किसी भी चीज से करो तो ये है ना, ये पक्का इन सबको विभाजित कर देंगे। जैसे मैं इसको k से कर देता हूँ कि मान लो कोई संख्या है k, उससे डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, 5 से करोगे तो 5 से तो कट ही जाता है। अब ये मल्टीप्लाइड बाय k है, अगर ये कट गया तो ये भी कट गया। कैसे? समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका 20 है, अब 20 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, 5 बच रहा है, तो 20 को तुम अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 40 को 4 से डिवाइड करो, वो भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो तो 4 से तो ये कट ही जाएगा ना, हमेशा 4 से ये काटोगे ये कट जाएगा, तो ये तो बच ही जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ और लिखते हो, लो 5 लिखते हो, फिर 4 से,
तो ये तो हमेशा कट जाएगा ना। तो इसलिए क्या है कि आप अगर 840 को k से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा ही कट जाएगा। तो ये तो कटने वाला है, लेकिन मुझे 3 शेष भी चाहिए। तो मुझे ये कटने वाला है, तो इसमें क्या है 3 जोड़ दिया तो ये मेरा शेष भी रहना चाहिए। अब ये हमारा बन गया वो नंबर जो जिसकी तलाश है, ये वो नंबर है जो कि आप इन सब से भाग देंगे तो भाग होने के बाद 3 शेष बच जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत उसने बोला कि वो 9 से भाग भी होना चाहिए, 9 से भाग भी होना चाहिए। तो ऐसा है, k की वैल्यू अलग अलग रख के देखो। k की वैल्यू 1 रखा तो 840 + 3 843, ये 9 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। तो एक k की वैल्यू 1 पे तो ये संतुष्ट नहीं होता। k अगर मेरा 2 होता तो कितना होता ये 1680 + 3 1683, ये 9 से भाग होगा क्या? हाँ 9 2 18, ऐसे ही देख लो ना। 9 से 7 7 15 18, अरे वाह 7 15 18, अरे हो रहा है ये तो। 9 से करो तो 2 से किया ना 1680 1680 + 3, तो 9 से किया 9 1 जा 9 7 8 9 9 जा 72 63, अरे वाह ये हो जा रहा है। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? हमारा आंसर हो गया, देखो ये 9 से डिवाइड भी हो जा रहा है, प्लस आप उन सब से करोगे तो k की वैल्यू 2 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 9 से भाग हो जा रहा है। और हमने तो ये देख ही लिया कि इन सब से भाग देने पे 3 शेष बचेगा, वो तो हमने पहले लिख दिया था, तभी तो k की अलग अलग वैल्यू रख के हमने वैल्यू निकाला। तो हमें पूछा क्या है, इन सब के उसका जो योग, तो करो 7 18 आया है वैसे, 7 8 15 15 3 18, 18 का मतलब ये। वैसे एक और आसान तरीका बताऊं, सिंपल सा, वो 9 से भाग हो जाता है। देखो 9 से भाग वही होगा दोस्तों जिनका सम 9 से भाग हो जाए। तो आपको वो नंबर दिया है ये 17, 9 से भाग हो सकता है कि अगर सबका योग 17 हो तो भाग होगा? नहीं। ये भाग होगा? नहीं। ये होगा, सिर्फ 18 बचता है, तो ये वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज एक्सटेंड कर दिया हमने। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद कर सोमवार को हम फिर मिलेंगे और अच्छे सवालों के साथ। और तब तक मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि हमें भी मोटिवेशन और मिले और करवाने के लिए। अच्छा, एक और ज़रूरी जानकारी जो आपको देना चाहता हूँ ये है कि देखिए हमारे पास अब क्या है, वक्त कम हो रहा है। तो ऐसा है कि समय कार्य जो है, वो जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है, उसको मैं अभी करवाने की नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या है, हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ टाइम एंड वर्क करके एक लेक्चर सीरीज़ है, उसमें कुछ आपके 10-12 लेक्चर हैं, शायद 17-18। उसमें टाइम और वर्क, पाइप एंड सिस्टम है ना, जो नली नाली और वो वाले सब है, तो वो सब भी है। ठीक है, टंकी वंकी वाला, तो आप उसे देख लीजिए। आपके 6-7 घंटे लगेंगे, पूरा टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखा है मैंने, आराम से आ जाएगा। वहाँ हर सवाल की हिंदी भी करके रखी हुई है मैंने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रूर समय और कार्य हमारे फेबुलस एडू SSC 10 को यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, फिर उसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। हमारे जब चैनल खुल जाए तो उसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में नीचे जाएंगे ना, टाइम एंड वर्क मिल जाएगा। ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने मैं ही खड़ा हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी को फेबुलस एडू SSC की टीम की तरफ से इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया तो मेरी तरफ से था, टीम की तरफ से क्या था, ऑल द बेस्ट था।